सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काका जिने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 117वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। ये जो 117वीं बात है वो भी 116वीं बात के साथ में सुसंगत है और उसमें गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसे प्रकट साधु की तो आपको मन वचन और देह के वजह से उपयोग करके उसकी सेवा करनी या तो विनय करना वो तो नहीं, पर यदि 4 जन जमा हो जाते हैं और कहते कि आओ आओ और हम ये ऐसा है और वो ऐसा है, मतलब कि हम कुतली करते हैं या तो पीठ के पीछे उसका अच्छा या बुरा का विश्लेषण करने के लिए बैठ जाते हैं एक साइकेट्रिस्ट के माफिक, या तो हम जज बन जाते हैं और उसकी कुतली निंदा करते हैं, तो उससे तो क्या लाभ होने वाला है। पर व्यर्थ कालो न नेतव्यो भक्तिं भगवतो विना, तो इसमें जो बताया है उसका पालन कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो श्लोक बताया है कि शिक्षापत्री में 193वां जो श्लोक है उसमें ये बताया है भिक्षाम समाम विना नैव गंतव्यम गृहिणो गृहम व्यर्थ कालो न नेतव्यो भक्तिं भगवतो विना। मतलब कि भिक्षा उपरांत सभा प्रसंग ये 2 कार्य के बिना गृहस्थ के घर में कभी जाना नहीं, और भगवान की जो 9 प्रकार की भक्ति है उसके बिना जो व्यर्थ का जो समय है वो गंवाना भी नहीं है, और निरंतर भक्ति करके ही ये समय को व्यतीत करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं, और ये 116वीं बात की पूरक बात ही है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो प्रकट साधु की महिमा आपको पता चल चुका है तो आप वो तो करेंगे ही, पर यदि 4 जमा हो जाते हैं, भक्त जमा हो जाते हैं, तो ग्रामस्य वार्ता के
बातों में फंसना नहीं है, मतलब कि किसी की कुथली नहीं करनी है या तो जज नहीं बनना है। उसका कहने का तात्पर्य है कि फालतू का समय व्यतीत मत कर डालो, उससे तो कुछ उपजने वाला नहीं है। पर भक्ति में ऐसे रसबस हो जाओ, गुणगान में ऐसे रसबस हो जाओ, संत की गुणगान, भगवान के गुणगान और भक्त के गुणगान में ऐसे व्यस्त हो जाओ कि किसी का दोष दिखे ही नहीं। और उपरांत हम अपने जीव को उन्नत करने के लिए हम हमेशा ही संपूर्ण दोष रहित ही हमारी दृष्टि हो जाए, हमारी वृत्ति भी दोष रहित हो जाए और उसमें हम सिर्फ भगवान, संत और भक्तों का हम गुणगान ही करते रहें। और इसीलिए कहते हैं कि धाम धामी और मुक्तों की जय। इसलिए हम कहते हैं कि मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय। तो ये तीनों की जिसकी हमें जय बुलानी है, उसके बारे में तो अवड़ा जो चिंतन मनन है, उल्टा जो चिंतन मनन है, या तो दोष या अभाव का जो चिंतन मनन है, उस चिंतन मनन करना ही नहीं है और हमें हमारा समय भी गंवाना नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समय का उपयोग जो लक्ष्य को सिद्ध करना है उसी में ओतप्रोत रहना है, गुणगान गाने में ही ओतप्रोत रहना है, एक दूसरे का महिमा समझने में ही ओतप्रोत हो जाना है, रसबस होना है और हमारी वृत्तियों का पोषण इस तरह से करके हमें भगवत भाव में ही जो एकांतिक धर्म है, जो भागवत धर्म है, उसको सिद्ध कर लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। यहाँ पे जो भागवत धर्म कहा है वो उस तरह से महिमा का यहाँ पे चिंतन करना है कि जिस तरह उद्धव ज्ञानी होते हुए भी जिस वक्त गोपियों की जो उन्मत्त दशा को उन्होंने देखा तो वो उनके गुणगान करने लगे। जो उनको ज्ञान देने के लिए गए थे पर उनकी उन्मत्त दशा और उनके ऐसे दिव्य स्थिति को देखते हुए वो तो उनकी चरण रज बनने के लिए भी तैयार हो गई और उनके दास बनने के लिए भी तैयार हो गए। तो ऐसा दासत्व स्वीकार करना या तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है और ऐसे भक्तों के सामने हमें झुकना है, हमें उनके गुणों का हमें अपने आप में आवर्तन करना है और उनके गुण को लेकर हमें ऐसे गुण को अपने में समाहित करने के लिए प्रवृत्त होना है और समय को व्यर्थ गंवाना नहीं है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने 4 अच्छे हरिभक्त के साथ में मित्रता दृढ़ करके हमें क्या प्राप्ति कर लेनी है, उनके साथ में कैसे समय बिताना है, हमें कौन सी वृत्ति को ग्रहित करना है और उनके गुण को कैसे ग्रहण करने की दृष्टि रखनी है और उस गुण ग्रहण करने की वजह से हमारा कैसा आत्यंतिक कल्याण होने वाला है, वो बात यहाँ भी गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 238वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जो जीव सत्संग में आया है उसके हित के लिए ये बात कर रहे हैं कि यदि 2 अच्छे साधु और 3 सच्चे हरिभक्त उसके साथ में यदि जीव बंध गया तो वो सत्संग में कभी उसका पतन नहीं होएगा, वो उसका सत्संग कभी छूटेगा नहीं और कदापि काम, लोभ और थोड़ा भी बच गए हैं फिर भी उसकी फिक्र नहीं। वो तो महाराज ने वचनामृत में कहा है कि कभी भी काम और लोभ का संकल्प नहीं हो, पर भगवान के भक्त में जीव नहीं बंधा है तो आपने क्या प्राप्त किया। इसलिए उनके अभाव से तो असुर हो जाएंगे। इसलिए समझने की बात तो वही है कि अच्छे भगवान के भक्त में जीव को जोड़ देना है और इतना ही करना है। और अन्य बातें जो यदि करनी भी है तो उसका तो ये प्रयोजन है जी, ये प्रथा तो चलाकर हमें नियम पालन करवाना है और नियम पालन से ही वो आदत जब घर कर जाएगी तो उसके वजह से हमारा ही हित होएगा और हमारा हित होने के लिए ही गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात यहाँ पे बताई हुई है। उपरांत प्रकरण 1 की 248वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसी बातें करने वाले तो दुर्लभ ही है, ऐसा मनुष्य देह भी दुर्लभ है और देह निरोगी रहेगा वो भी बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए ये जो तीनों बातें जो दुर्लभ है
इसलिए कहते हैं कि भजन भक्ति कर लेना और 4 अच्छे हरिभक्त के साथ में अपना जीव जोड़ देना ताकि हमारा पतन कभी हो न सके। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमारे हित के लिए ही ये बात बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 157वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सत्संग में से कभी हम गिर नहीं जाए तो हमारा सत्संग छूट ना जाए। उस बात के ऊपर महत्वता देते हुए उन्होंने कहा है कि जो अच्छे अच्छे साधु है, बड़े बड़े साधु है, उनको सत्संगी के साथ में तो जीव यदि बांध लेते हैं तो वो कभी गिरता नहीं है। और ऐसा कहकर वो फिर से यही बात कहते हैं कि 2 सच्चे साधु और 4 अच्छे सत्संगी के साथ में भी यदि हमने जीव बांध लिया है तो कभी गिरेगा नहीं, उसका अधपतन भी होएगा नहीं। और उसके बिना तो देश काल यदि आ भी जाए तो भी वो सत्संग में संभल जाएगा, क्योंकि उसने 4 सच्चे हरिभक्त के साथ में संबंध जड़ दिया है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 79वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं देहाभिमान और स्वभाव तो जरूर से ही सत्संग में से हमें गिरा देते हैं, और इसलिए अभी तो जो सुरवीर है उसको ही लेना है, और उसके लिए 4 सच्चे हरिभक्त और 2 अच्छे साधु में जीव को जोड़ देना है। और ऐसे एकांतिक में यदि आत्मबुद्धि और हित प्रीति हो गई तो वही सच्चा सत्संग है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 187वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं जो घैना है और जो स्त्री है उस दोनों में तो दोष बुद्धि करनी है, और इस साधु के साथ में जिसने जीव जड़ दिया है, जीव को बांध दिया है, वो ही तो उसका मूलभूत पाया है, और उसके ऊपर ही कार्य चलते रहना है। और एक विषय का जो तुच्छपना है और दूसरे साधु में जीव बांधना है, उसके वजह से तो हृदय के अंदर सुख रहता है। और गुरु के आगे तो विनय करे तब ही विद्या हमें हमारे अंदर वो आती है, और उसकी जो सूझ है, सच्ची सूझ है, वो तो हमारे अंदर से प्रदीप्त होती है, और उसके ऊपर चलने के लिए बल भी वो साधु ही देते हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि गुरु की अनुवृत्ति और अनुग्रह से तो विद्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए 2 अच्छे अच्छे साधु के साथ में जरूर से जीव को बांध लेना, और दूसरा है विषयों में से वैराग्य प्राप्त कर लेना। तो वो वैराग्य स्थिति को प्राप्त करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और ऐसी ही बात प्रकरण 6 की 87वीं बात और 92वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने इसी बातों के ऊपर प्राधान्यता दी है और उसके ऊपर गौर फरमाया है। तो इसका जो वीडियो है आगे बना चुके हैं, तो उसको भी आपको हम सबको उसको रेफर करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 300वीं बात में एक बहुत गुह्य बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम इतनी दिन रात बातें करते हैं, फिर भी थोड़े बहुत नियम का पालन होता है। तो कहते हैं कि जो गरज रखता है वही आगे जा सकता है। तो इसलिए हमें भी थोड़ी सत्संग की गरज को रखनी है, उसकी महत्ता को, उसको प्राधान्यता देनी है। किसी को गलत वेण कहना नहीं है। घात वो उसका रुझान हो जाता है, पर वाणी तो कभी रुझाती ही नहीं है। और यदि कोई गुह्य बात हो तो कभी उसका प्रकाश करना नहीं, मतलब किसी को वो बात कहनी नहीं। सभी भगवती के हाथ से आगे हाथ जोड़कर हमें बोलना है, और साधु समागम के बिना तो दोष टलने वाला नहीं है, और कहे बिना तो समझ में भी आएगा नहीं। इसीलिए सभी संत के आगे दिन अधीन हो जाना। और यहाँ तो हरिभक्त आते हैं
और बड़े बड़े साधु में वो बंध जाता है, उसका जीव जोड़ देता है, तो ही उसका आत्यंतिक कल्याण होता है। व्यवहार जगत में तो जस भी मिलेगा, अब जस भी मिलेगा, उसको तो जान के ही रखना, मतलब कि होश में ही रहना, तो उसमें तो दुख है। इसीलिए कल्याण की जिसका खप है, उसके तो जान के भी उसको बढ़ाते ही रहना, तो वही सच्चा समझू और विवेकी भक्त कहा गया है। राजा को जिस तरह से 7 अंग है, उसी तरह सत्संग में 5 अंग है। वो 5 अंग कौन सा? तो कि पहला मंदिर है, दूसरा आचार्य है, तीसरा सत्संगी है, चौथा साधु है, और 5वां जो शास्त्र है वो ही उसका अंग है। तो सत्संग के ये 5 अंग का साथ में हमारा संबंध स्थापित कर देना है, और जैसे जैसे उसमें हम आगे चलते जाएंगे और उन्नत होते जाएंगे, वैसे वैसे विषय वासना छूटती जाएगी, और हमारा जो लक्ष्य के प्रति जो हमारा होश है वो उत्तर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, और उस वजह से हमारा आत्यंतिक कल्याण होएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 304वीं बात में भी एक आम बात गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जो बहुत जरूरी है, कि यदि पंक्ति में बैठे हैं और रोटी न मिले तो दुख तो है ही है, पर उससे भी बड़ा दुख ये है कि यदि किसी का हम अवगुण लेते हैं, और जो ठंडी अग्नि है वो जो है वो ठंडी अग्नि के माफिक है, और वो बहुत ही हमारा अहित कर सकती है, और अन्य के वजह से जो मान अपमान होते हैं वो भी दुख है। पर ऐसी बातों में कुछ माल समझना ही नहीं है और उससे विरक्त रहना है। दुख तो अनेक जात के आने ही वाले हैं, पर उसको मानना नहीं है और आगे ही चलते रहना है, और मोक्ष के मार्ग में चलना है। उसको तो दुख सहन करके ही प्रभु का भजन करना है। और जिस तरह से सुख और दुख आते जाते रहता है, वैसे वैसे उसमें स्थिर होके, स्थित प्रज्ञ होके हमें उस मार्ग पे आगे निरंतर आगे बढ़ते रहना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और ये बात आगे बढ़ने की बात किसके वजह से होएगी कि 2 अच्छे जो साधु है और 4 अच्छे हरिभक्त है, उसके साथ में यदि हमारी नित्य से उठक बैठक होएगी, तो हम निरंतर से ही निरंतर में ही हम हमारा लक्ष्य तलक पहुंच जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 163वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमने आचार्य महाराज के आगे हमने बात कही है कि समग्र शास्त्र का सार तो 5 बात में आ जाता है। उसको सुनवृत्त से भी बहुत जाना जाता है स्वामीनारायण के सत्संग में, और उसमें जो चौथी बात कही है कि करना क्या, तो के संत समागम मन वचन कर्म से करना है। वो तो शास्त्र में मोक्ष के लिए अनेक साधन बताए हुए हैं, पर वो सभी में जो अति श्रेष्ठपणे जो है और जो मुख्य है, वो तो एकांतिक साधु का संग के वजह से ही भगवान का दृढ़ आश्रा कर लेना, और वो आश्रा ब्रह्मरूप होकर करना। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 164वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि भगवान के भक्त का विश्वास होएगा तभी ही स्वयं के दोष टल जाएंगे। और मनुष्य का तो ऐसा स्वभाव है, उसे तो अन्य की ही खोट निकालनी है और स्वयं को तो एकदम शाना समझता है। तो कहते हैं कि अपने घर में जो स्वयं के घर में जो 5 व्यक्ति है, उसको तो संभालने को आता नहीं है, इसीलिए स्वयं में ही खोट समझनी है, तभी समाज होएगा और तभी सत्संग में हम आगे बढ़ सकेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण।
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी